वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त, कानों में कंगना राधिका रमन सिंह। और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही सुमेलित नहीं है इसमें वह है आपका वैदेही वनवास। यह रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जी की रचना है और इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। अरिहौत जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है और यह रचना जो है इन्हीं की है, वैदेही वनवास। बाकी तीनों ऑप्शन जो है अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है और कानों में कंगना राधिका रमन सिंह की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त व्यंजनों की जो कुल संख्या है वह 4 है। संयुक्त व्यंजन कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका छतरी वाला अच्छा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा और स्रा। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। छतरी वाले छा को देखते हैं, छ को, तो यह जो है आपका क और स से मिलकर बना होता है। त्रा जो है ये आपका त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञा जो है ये आपका ज और इया से मिलकर बना है और स्रा जो है वह श और र से मिलकर बना है। तो कुल जो है संयुक्त व्यंजन कौन कितने हैं? 4 है। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। सब कुछ जो है आपको एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा और यह मटेरियल इतना सफिशियंट होगा कि आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी बुक आपको परचेज नहीं करना होगा, सिर्फ अगर आपने यह हमारा पेड कोर्स ले लिया है तो। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1500 रुपये रखी गई है, जो कम कर दी गई है। और अगर आप केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं इसमें तो इसके लिए जो फीस है वह 800 रुपये है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी है वह 400 रुपये रखी गई है। पेड क्विज के लिए जो फीस है वह मात्र 500 रुपये है और इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो हमारा यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तजोमय का संधि विच्छेद है। तजोमय का जो संधि विच्छेद है वह तेजमय। इसका ऑप्शन बी सही है और इसमें विसर्ग संधि है। आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वह निश्चित होता है। आधी रात का समय के लिए जो एक शब्द यूज होता है वह निश्चित होता है और प्रदोष जो है सूर्यास्त का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द जो यूज होता है वह प्रदोष होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है आपको पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो जिजीविषा लिखा हुआ है यह अशुद्ध लिखा हुआ है, वह जिजीविषा होता है। जिजीविषा यह जो है शुद्ध हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भगनी का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, इसमें पर्यायवाची है पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भगनी की पर्यायवाची है? तो सहोदरा जो है, सहोदरा शब्द यह भगनी की पर्यायवाची है। भगनी का अर्थ जो होता है वह बहन से होता है, बहन। इसका ऑप्शन ए सही है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है?
महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे ये हो जाएगा महान है जो आत्मा, यानी इसमें कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण शब्द जो है इसमें सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी शिशु, भक्ति, पुस्तक, ये तीनों जो है एक वचन के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। सूचना जो शब्द है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी मित्र, उपहार, अध्याय ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं। मैं काम से जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक है संप्रदान, करण, अपादान, कर्म, तो जो से कारक चिन्ह है वो आपका करण का है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, यह ऑप्शन सी सही है इसे। इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। मत्स्य, सफरी, जलोदरी, मीन, इसमें जो जलोदरी शब्द है यह मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, सफरी, मीन ये तीनों जो है मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। लोकोक्ति में से निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है, आपको चुनना है। अंक भरना, आस्तीन का सांप, तूती बोलना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो यह जो है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह एक लोकोक्ति है। बाकी तीनों जो है यह मुहावरे, अंक भरना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह एक लोकोक्ति है। और इसका जो अर्थ होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति से जो है सामान्य व्यक्ति की तुलना, तो इसी वजह से कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह लोकोक्ति है। बाकी तीनों जो है मुहावरे हैं। अंश, मयूख, दीप्त निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, कमल के, सूर्य के किरण के, फल के, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अंशु, मयूख, दीप्त ये तीनों जो है किरण के पर्यायवाची हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है, नखत, स्कंद, कैवर्त, वधु, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें नखत जो है यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वह नक्षत्र होता है, नक्षत्र। अगला जो प्रश्न है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा है आपको पहचानना है। तो इसमें असमर्थ जो लिखा गया है, असमर्थ यह शुद्ध है। प्राचार्य गलत लिखा हुआ, आशीर्वाद भी गलत लिखा हुआ है, स्वर्गीय भी गलत लिखा हुआ है। प्राचार्य लिखेंगे तो इसका प्राचार्य होता है, प्राचार्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद यह आशीर्वाद शुद्ध होता है। स्वर्गीय में यह हो जाएगा स्वर्गीय, यह शुद्ध हो जाएगा। इसमें जो है समर्थ जो है यह शुद्ध लिखा गया है, बाकी तीनों शब्द जो है अशुद्ध है। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक जो शब्द यूज होता है वह उपकृत होता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द उपकृत होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। छप्पय कितनी चरणों का छंद है, छप्पय कितनी चरणों का छंद है, 18, 16, 18, 16, 4, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो छप्पय जो है वह 6 चरणों का छंद है, इसमें ई वाला ऑप्शन सही है। और छप्पय में 6 चरण होते हैं और इसमें रोला और उल्लाला का मिश्रण होता है छप्पय। पहले 4 चरण जो होते हैं वह रोला होते हैं, पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो है वह उल्लाला के होते हैं, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। और छप्पय में कुल 6 चरण होते हैं।
हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी का संबंध जो है वह भारूपी परिवार से है। इसका ऑप्शन ए सही है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहार, कामायनी, झरना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वह झरना। झरना जो है यह छायावाद की पहली रचना मानी जाती है और इसके जो रचनाकार है वह जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है। लहर, कामायनी ये तीनों रचनाएं जो है ये जयशंकर प्रसाद की है और पल्लव जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाए। तो दोस्तों यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसकी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।